गणेशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के। ना कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हरी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्त की आनंद की जय। जय जय श्री राधे। राम 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 राम, नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत के नवयोगीश्वर संवाद में राजा जनक को ये नारद जी वसुदेव जी को गुरु जी अपने कृष्ण भगवान की आज्ञा और उस उपदेश देने के लिए उन्हें नव योगीश्वर और राजा जनक के संवाद का आश्रय लिया। बड़ा दिव्य प्रसंग है, लेकिन यहाँ कल गुरु पूर्णिमा है और प्रसंग उठाया गया कि इस माया से तरने का उपाय क्या है। जब राजा जनक ने पूछा तो प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर ने उन्हें गुरु शक्ति का उपदेश दिया। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम् शादे परे च। श्रुति ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए और उनके पास भागवत धर्मों की शिक्षा प्राप्त करें। भागवत धर्मों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अधिकारिता की प्राप्ति के लिए गुरु को प्रणाम करें और अमाया अनुवृत्तियां बिना किसी कपट के उनकी सेवा करें। गुरु के पास कपट न करें, जैसा है वैसा गुरु के सम्मुख हो जाए। गुरु ने कब कहा है कि तुम एकदम पवित्र होके ही आओ? अरे जैसे हो आ जाओ ना। अब ये सुदुराचारो भजते मामन निभाग, गुरु भगवान है गई तो जैसे हो। कई लोग भगवान गुरु के आगे भी आकर के इस प्रकार का नाटक दिखाते हैं कि न जाने हम कितने महान हैं। अरे दुनिया में टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला सांप पेट में आता तो सीधा जाता है, वैसे दुनिया में कपट नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो अगर करते भी हो तो गुरु के आगे निष्कपट हो जाओ। तो अमाया, बिना किसी माया के गुरु की सेवा करो। अनुवृत्ति माने जैसे गुरु की इच्छा है उस तरह सेवा करो। सेवा मनमानी ढंग से नहीं होती है। सेवा के लिए गुरु की इच्छा प्रधान होती है। गुरु से मन में क्या है ये करने वाला सर्वोत्तम है, इशारे से करने वाला भी उत्तम है, कहने पे श्रद्धा पूर्वक करने वाला मध्यम है और अश्रद्धा पूर्वक करने वाला और नहीं करने वाला तो शिष्य नहीं है। तो अनवृत्या सेवा करोगे तुम। गुरु की सेवा मतलब अपने लिए करो, गुरु एहसान करने के लिए नहीं, क्योंकि उस सेवा के द्वारा यही आत्मदो हरि ही, जो भगवान है गुरु की सेवा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। अपना आप का दान करने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं। तो इसलिए
गुरु सेवा करने से गुरु की प्रसन्नता तो प्राप्त हुई, भगवान भी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। बछड़े की सेवा करो, गैया अपने आप संतुष्ट हो जाती है। तो निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करे। एक प्रसिद्ध घटना है, हो गए अब से कुछ 100 साल पहले। तीर्थ यात्रा करना बड़ा कठिन काम है, सब लोग एक साथ जाया करते थे, व्यवस्थाएं इस तरह नहीं होती थी, साधन थे नहीं, अभी रेलगाड़ियां जब नहीं चली थी तब की बात है। तो प्रायः जो बड़े बड़े महापुरुष होते थे, संपन्न लोग होते थे, जब यात्रा करते थे तो उनके साथ बहुत लोग साथ लगे, बड़े बड़े धनवानों के साथ लोग लग जाते थे, बड़े बड़े संतों के साथ संत लग जाते थे। एक मठाधीश महाराज थे, बड़े भगवान के भक्त, नित्य सेवा पूजी के स्वयं करते थे, संतों की सेवा करते थे, संतों की सेवा को ठाकुर की सेवा से अधिक महत्व देते थे। तो उनके मन को हाँ चलो भाई तीर्थ यात्रा करिए। तो बैलगाड़ियों में ही सामान था और सब ठाकुर जी की सेवा जैसे होता है ताम झाम। तो हर शिष्य तैयार हो गया, हम भी चलेंगे गुरु जी आकर, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, गुरु जी जाएंगे तो रोज तो भंडारा होंगे, अब मैंने तीर्थ यात्रा हो जाएगी, चलो। तो तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। एक शिष्य ने गुरु से कुछ नहीं कहा। गुरु क्या बेटा तुम्हारी यात्रा करने की इच्छा नहीं? क्या लेकिन गुरु जी हमारी इच्छा तो मतलब हम तो आपकी सेवा में आ गए, हमारी इच्छा क्या? आपकी इच्छा हमारी इच्छा। गुरु जी प्रसन्न हुए, अच्छी बात बेटा, तुम यहां रहकर ठाकुर जी की सेवा करो, संतों की सेवा करो, करने से अपने आप सारे फल मिल जाते हैं। 68 तीरथ गुरु जी इसकी हमको व्याख्या जरूरत ही नहीं, आपकी आज्ञा यही हमारे लिए आलम है, मैं यहीं रह करके आपकी अनुभूति करूंगा। ठीक है बेटा। लेकिन शिष्य का चेहरा ऐसे लटक गया। उन्होंने बेटा क्या बात है, दुखी क्यों हो गया? नहीं माना तो मत रहो, चलो। नहीं वो बात नहीं है गुरुजी, मेरा एक नियम है, आप जानते हो, मैं नित्य आपका चरणामृत लेता हूं, चरणामृत लेकर के ही पीता हूं, उसके पहले मैं को लेता ही नहीं। आप श्री चले जाएंगे यात्रा में, मुझे आपका चरणामृत कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा गुरु और हरि एक है, हरि हरिजन तो एक है, गंगा जल श्री हरि का चरणामृत है, तुम इसी गंगा जल को हमारा चरणामृत समझ करके रोज पान कर लिया करना और सेवा करो, बस हो गया, प्रसन्न हो गया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अब सेवा करने और रोज गंगा स्नान करता था। अब ये का चरणामृत है, गुरु जी ने कहा तो मैं स्नान कैसे करूं? तो उन्होंने गंगा स्नान बंद कर दिया। अच्छा माय डियर, बुराई देखने की आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है और किसी का गुण देखना बहुत बड़ा सद्गुण है। मठ में कई लोग थोड़े अच्छे वाले भी थे, लेकिन देखो गुरुजी ने क्या सेवा दे दी, इतना अकड़ू हो गया, अपने को मालिक समझने लग गया, अब गंगा स्नान करना भी छोड़ दिया। इस तरह से उसके ऊपर दुख, लेकिन उसको कोई मतलब अपने मन में भावना नहीं, बड़े निष्ठा पूर्वक गुरु जी की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है, ठाकुर जी की सेवा करता है। कई वर्ष बीत गए, लोगों ने एक एक उसकी गलती नोट रखी, गुरु जी आते ही और जड़ देंगे। कुछ लोग आदत होती, दूसरों की शिकायत करके बड़े प्रसन्न होते, बहुत। और समझदार गुरु लोग तो फिर अपने आप फिल्टर कर लेते, वो अपने स्वभाव से बाध्य हैं और गुरु अपने स्वभाव से बाध्य है। तो खैर गुरु जी लौट करके आए और वो तो बेचारा सेवा करके गुरु करके अपनी सेवा में लगा। ये दूसरों में गुरुदेव, ये आपने इसको सेवा का अधिकार दिया, अपने को बड़ा भारी समझने लगा, अरे वो गंगा स्नान तक नहीं करता है। तो गुरु जी थोड़ा इनको कहोगे तो कुछ मुश्किल पड़ेगी। तो गुरुदेव ने देखा उसकी महिमा प्रकट करते हैं, तो गंगा जी में स्नान करने गए, मठ गंगा तट पे ही था। तो बेटा अब अंगोछा बने कपड़ा ले आओ, अंगूठी वगैरह। तो अंगोछा लेते क्या गुरु जी पीछे पीछे चला। अब गुरु जी की लीला, अंदर स्नान कर दे, अरे बेटा जरा अंगोछा देना। अब गुरु जी गंगा जल में खड़े हैं, अंगोछा मांग रहे हैं,
अब अंगोछा में अगर उनकी सेवा में ऐसे करके फेंकूं तो गुरु का अपमान है, और अगर देने जाता हूं तो गंगा में मेरा पैर पड़ेगा। गुरुदेव का चरणामत में से पैर कभी रखा ही नहीं। उसके बाद क्या क्या करूं? क्या गंगा मैया की सेवा प्रमुख है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करना। और ऐसा कह के जैसे ही वो गंगा जी में चला, वहां कमल के फूल पैदा हो गए। कमल के फूल पैर रखता 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 गुरु जी के पास गया, गुरु जी को तौलिया दिया और वापस चलाया। अभी आप ये तो प्रवाह में होता ही नहीं। अगर कमल होगा तो कितना वजन सहेगा? हाथ का वजन सह नहीं कर, पूरा इतने बड़ा शरीर, अरे कम से कम बहुत कमजोर भी रहा, साधु खाया पिया, कम से कम 80 किलो का तो होएगा ही। कमल कौन सा? अब घटना है तो वो कोई अलौकिक कमल प्रकट कर दिया। गंगा महारानी, बेटा मैं तुझे अपने हाथ में ले चलूंगी। ये कमल गंगा जी का हाथ है, अपने हाथ में गुरु की सेवा के लिए पहुंचाया और वापस ले आया। सारे के सारे शिष्य सिर झुका के खड़े हो गए। गुरु की आज्ञा पालन करने की, गुरु की सेवा करने की अमाया अनुवृत्तियां, बिना माया की सेवा के गुरु की कृपा प्राप्त हुई, ठाकुर कृपा प्राप्त हुई और उन्हें अंत में ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या में निवेदन किया जाता है, अनुवृत्तियां लेकिन अमाया, निष्कपट होकर गुरु की सेवा करे तो जीव का परम कल्याण होता है। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।